दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है पहेली। बच्चों, आज की कहानी ऐसे राजा की है जो बात बात में पहेलियां पूछता रहता था। वैसे पहेलियां तो सबको अच्छी लगती हैं, पर राजा के हर वक्त पहेली पूछने से सभी परेशान हो चुके थे। मंत्रियों ने राजा की बात बात में पहेली पूछने की आदत से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। योजना अनुसार सभी मंत्रियों ने राजा को दूर जंगल के एक प्रसिद्ध साधु बाबा से मिलने के लिए तैयार कर लिया। फिर राजा, मंत्री और कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार होकर साधु बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। जंगल काफी दूर था, इसलिए चलते चलते शाम हो गई। अब तक सब भूखे प्यासे तथा थककर चूर हो चुके थे, इसलिए विश्राम करने के लिए राजा का काफिला रुका। तो एक तेज आवाज के साथ आकाशवाणी हुई, सावधान, मेरी 2 पहेलियों का जवाब देकर ही जमीन पर पैर रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। पहेली है, बिना पंख के उड़ती हूँ मैं, बिना पैर के चलती हूँ, ना हंसती हूँ ना रोती हूँ मैं, ना रुकती ना थकती हूँ मैं, बोलो मैं कौन हूँ? राजा कुछ सोच कर बोला, हवा। आवाज आई, सही जवाब। दूसरी पहेली है, बिना बुलाए आएगी, साथ लेकर जाएगी, बताओ वो कौन है? अब राजा को उत्तर समझ नहीं आया, तो मंत्रियों की तरफ देखा, लेकिन मंत्रियों ने अपना सिर झुका लिया। फिर से आकाशवाणी हुई, जवाब जल्दी दो। राजा गुस्से में बोला, मैं राजा हूँ, राजा। जा, नहीं देता जवाब, क्या कर लेगी तू? राजा परेशान हो रहा था, लेकिन मंत्री मन ही मन खुश हो रहे थे कि उनकी योजना सही दिशा में चल रही है। इतने में एक मंत्री बोला, पहेली का उत्तर है मृत्यु। फिर आवाज आई, सही जवाब। अब आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। राजा झल्लाता हुआ बोला, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। फिर सभी लोग घोड़ों पर सवार होकर थोड़ी दूर चलकर घोड़ों से उतरे। फिर कुछ सैनिक नदी से पानी लेने के लिए आगे बढ़े, तो तेज स्वर में नदी से आवाज आई, ठहरो, पहले पहेली का जवाब दो, फिर आगे बढ़ना। राजा ने गुस्से में कहा, क्या है पहेली? आवाज आई, बजती हूँ पर ढोल नहीं हूँ, चलती हूँ पर गोल नहीं हूँ, गजलों में हूँ गीतों में हूँ, बोलो बोलो कौन हूँ मैं? राजा मंत्रियों से झल्ला कर बोला, कहाँ फंसा दिया तुम लोगों ने? मंत्री मन ही मन खुश हो रहे थे। फिर एक सैनिक ने कहा, शायद पहेली का जवाब पायल है। आवाज आई, सही जवाब। अब आप लोग एक मटका पानी ले सकते हैं। अधिक पानी चाहिए तो एक और पहेली का जवाब देना होगा। राजा फिर झल्लाकर बोला, पहेली पहेली पहेली, तंग आ गया हूँ पहेलियों से। फिर राजा तुरंत आदेश देता है कि हम सब अभी इसी वक्त अपने राज्य के लिए वापस चलते हैं। अब से अपने राज्य में कोई किसी को पहेली पूछकर परेशान नहीं करेगा। इतना सुनकर सभी मंत्री एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए कि योजना सफल हो चुकी है। ठीक ही कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आज की कहानी थी पहेली। इस कहानी को लिखा था प्रकाश सत्यम ने
अगर आपको ऐसे ही और कहानियां सुननी है तो प्लीज गोल्डन स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रकाश सत्यम की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें गोल्डन स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल।